रूस यूक्रेन जंग का 443वां दिन है और इस बीच यूक्रेन के जिस काउंटर ऑफेंसिव को लेकर लगातार हम आपको खबरें दिखा रहे थे, यूक्रेन का ऑल आउट अटैक अब आपको दिखाते हैं और विध्वंसक हो गया है जंग के 443वें दिन यूक्रेन। क्यों, आपको इन खबरों से पता चलेगा। यूक्रेनी हेलीकॉप्टर ने रूस के कई फ्रंट लाइन को टारगेट किया है। यूक्रेन के हमले में रूस के कई फ्रंट लाइन ध्वस्त हुए हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये यूक्रेन का हेलीकॉप्टर है जो वहां पर रशियन फ्रंट लाइंस को कैसे टारगेट कर रहा है, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। एक और बड़ी खबर है, रूस के ठिकानों पर यूक्रेन की एयर स्ट्राइक देखिए। यूक्रेनी एयरफोर्स ने रूसी सैनिकों पर बमबारी की है। यूक्रेनी काउंटर अटैक में रूस को भारी नुकसान हुआ है। ये यूक्रेनी फोर्स का अटैक हम आपको दिखा रहे हैं, यहां पर आप देख सकते हैं। यूक्रेनी एयरफोर्स ने रूसी सैनिकों पर बमबारी की। यूक्रेनी काउंटर अटैक में रूस को भारी नुकसान। एक और बड़ी खबर देखिए आ रही है इस वक्त। खबर है कि बाखमुत में रूस और यूक्रेन में आमने सामने की जंग इस वक्त भी चल रही है। रूसी T-90M टैंक ने वहां पर गोले बरसाए हैं यूक्रेन के ठिकानों पर। रूसी अटैक में यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान हुआ है। रूसी T-90M टैंक ने गोले बरसाए हैं और वहां पर यूक्रेनी ठिकानों पर काफी वहां पर तबाही देखने को मिली है। एक और बड़ी खबर, बाखमुत में यूक्रेन का बड़ा हमला आपको दिखाते हैं। अभी हमने आपको दिखाया T-90 टैंक से कैसे रूस हमला कर रहा है। देखिए बाखमुत में यूक्रेन का बड़ा हमला, यूक्रेन ने MLRS से हमला किया है और ये MLRS अटैक की तस्वीरें देखिए, जैसे आसमान में धधकते हुए शोलों की बारिश कर दी हो यहां पर यूक्रेन ने। बाखमुत में फिर मजबूत हो रहा है यूक्रेन, ये जानकारी आ रही है सामने। तो दो खबरें, दो तस्वीरों के साथ, यूक्रेन के हेलीकॉप्टर का रशियन फ्रंटलाइन पर अटैक देखिए और बाखमुत में यूक्रेन का MLRS से रशियन पोजीशन पर अटैक देखिए। ये दोनों यूक्रेन के अटैक की तस्वीर आपके सामने रखता है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर है, लार्जर पिक्चर की अब बात करते हैं। बड़े काउंटर ऑफेंसिव के लिए तैयार है यूक्रेन, ये जानकारी अब सामने आ रही है। यूक्रेन ने तमाम फ्रंट लाइंस पर सैन्य तैनाती बढ़ा दी है। एक साथ कई लोकेशन पर बड़े अटैक की तैयारी है। रूसी मीडिया की रिपोर्ट रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री से उलट है। रूस की ओर से भी बॉर्डर पर बढ़ रही है नई फोर्स, ये जानकारी रूसी मीडिया दे रही है। तो यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव अभी भी वो उसका खतरा बना हुआ है और लगातार उसको लेकर रशियन मीडिया जो रिपोर्ट कर रही है वो रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री से अलग है। देखिए कैसे रूसी मीडिया की रिपोर्ट, यूक्रेन ने फ्रंट लाइन पर भारी तैनाती शुरू कर दी है, ये रूसी मीडिया की रिपोर्ट कहती है। इसके अलावा वो ये कहते हैं एक साथ कई शहरों में यूक्रेन का डिप्लॉयमेंट बढ़ रहा है। डोनबास में रशियन डिफेंस में सेंध लगाते हुए यूक्रेन ने अटैक किए हैं। यूक्रेन का यह हमला उसका घोषित काउंटर ऑफेंसिव हो सकता है। बाखमुत में उत्तर और दक्षिण से एक साथ हमले की आशंका है। रूसी कब्जे वाले सोलेदर में यूक्रेन ने टैंक से बड़े हमले किए। सोलेदर बाखमुत से 11 किलोमीटर दूर है। ज़ेपोरिजिया में यूक्रेन ने रूसी पोजीशन को टारगेट किया है। बेलगोरोद से बड़ी संख्या में रूसी फौज बॉर्डर पर जाती दिखी है, यह जानकारी सामने आई है। एक और खबर दिखाता हूं मैं आपको, फिर जाऊंगा अपने मेहमानों के पास। काउंटर ऑफेंसिव ऑपरेशन नहीं कर पा रहा यूक्रेन, यह रूस का दावा है। रूस ये दावा कर रहा है कि यूक्रेनी फौज काउंटर ऑफेंसिव नहीं कर पा रही है। फ्रंट लाइन पर रूसी फोर्स के दबाव में है यूक्रेन, यह दावा कर रहा है रूस। बाखमुत में यूक्रेन की फोर्स को भारी नुकसान, यह दावा रूस ने किया है। आइए दिखाते हैं आपको कैसे फ्रंट पर ठंडे पड़े यूक्रेनी, ये रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री कह रही है। हमने आपको रूस की मीडिया की रिपोर्ट दिखाई थी, उसको भूलिएगा मत, उससे इसको जोड़िएगा, फिर समझ में आएगी पूरी खबर। यूक्रेन की ओर से बड़े काउंटर ऑफेंसिव की खबर गलत, ये रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री कह रही है। ज्यादातर फ्रंट लाइन पर यूक्रेन दबाव में है, सिर्फ बाखमुत में हो रही है हैवी फायरिंग, ये कहा है रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने। बाखमुत में एयरफोर्स और आर्टिलरी से ज्वाइंट अटैक किया गया। बाखमुत में यूक्रेनी सैनिकों की भारी कैजुअलिटी हुई है। डोनेस्क में यूक्रेन के 8 बड़े हमले रूस ने नाकाम किए हैं। मारिंका, अवदीवका में रूसी पकड़ मजबूत है, यह कहा है डिफेंस मिनिस्ट्री ने। जल्दी से कमोडोर सिंह, आपको रूसी मीडिया की रिपोर्ट में ज्यादा लॉजिक दिखता है या रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री की बात को आप ज्यादा मानते हैं? देखिए, मैं तो कहूंगा कि जो
मौसम की वजह से, क्योंकि स्प्रिंग सीजन वहां पे सेट हो रखा है, इसलिए ये जो इंटेंसिफिकेशन है वो बढ़ गई है। यूक्रेन अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रहा है कि वो रशियन ट्रूप्स को वहां से निकाले, और रशिया जो है वो उसके ऊपर भारी पड़ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि एक बराबर की लड़ाई चल रही है, क्योंकि वो स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये यूक्रेन चाहता है कि उसके ऊपर कंट्रोल रहे, रशिया उसको अपने कब्जे में लेना चाहता है, मगर अब तक कब्जे में नहीं ले पाया। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम मीडिया की रिपोर्ट्स को ना देखें, एक चीज तो बिल्कुल साफ नजर आती है कि इस मौसम की वजह से वहां पे जो फाइटिंग है, लड़ाई, वो बहुत इंटेंस हो गई है दोनों के अंदर। और दोनों को जो है जैसे सीज़ॉ होता है, कभी उसका पल्ला भारी कभी उसका पल्ला भारी, ऐसे चल रहा है पिछले कई महीनों। यूक्रेनी हमले में रूसी एमएलआरएस को यूक्रेन ने ध्वस्त किया है, ये दिखाते हैं आपको। यूक्रेनी 72nd ब्रिगेड ने यह बहुत बड़ा खुलासा किया है। 72वीं ब्रिगेड ने यूक्रेन ने हमले में ड्रोन का सहारा लिया और रूस के एमएलआरएस को कुछ इस तरह से उड़ाकर रख दिया। एक और बड़ी खबर आ रही है, देखिए एक और बड़ी खबर है हाइमार्स से जुड़ी हुई। वॉर जोन में एक्शन में यूक्रेनी हाइमार्स से रूसी ठिकाने पर जबरदस्त अटैक यूक्रेन ने किया है। ड्रोन से एमएलआरएस उड़ाया और यहां हाइमार्स से खुद रूस के ठिकानों को टारगेट किया। रूसी पोजीशन को टारगेट कर अंधाधुंध हमले किए हैं यहां पर यूक्रेन ने। एक और बड़ी खबर, रूसी किंजल मिसाइल गिराने के यूक्रेनी दावे पर मुहर लग गई है। रूसी किंजल मिसाइल के टुकड़ों का वीडियो वायरल हुआ है। पेट्रियट डिफेंस सिस्टम से किंजल गिराने का दावा किया गया था और यह कहा गया था कि यूक्रेन ने अपने पेट्रियट डिफेंस सिस्टम से हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल को मार गिराया। यूक्रेन ने एक दिन पहले रूसी किंजल मिसाइल को गिराने का दावा किया गया था और यह कहा जा रहा था कि पेट्रियट ये कर ही नहीं सकता। रूस ने भी यह दावा किया था कि पेट्रियट से किंजल को नहीं गिराया जा सकता, लेकिन अब उस पर मुहर लगती हुई दिख रही है क्योंकि किंजल मिसाइल का मलबा मिल गया है। ये मिसाइल आप देख रहे हैं जिसका मलबा मिल गया है। मैं प्रोफेसर राजन कुमार आपके पास आता हूं, लेकिन जनरल प्रसाद से जल्दी से एक जानकारी मैं इस पर लेना चाहता हूं। तीन बड़ी खबरें, तीन तस्वीरों के साथ आप देख रहे हैं यूक्रेन का हमला किस तरह से यहां पर है और कैसे किंजल मिसाइल का मलबा मिला है। जनरल प्रसाद, ये बात बड़ी यहां पर जो लोग डिफेंस में इंटरेस्ट रखते हैं, जो हथियारों में इंटरेस्ट रखते हैं, वो इसको लेकर बड़ा एनालाइज कर रहे थे कि पेट्रियट किंजल को कैसे मार सकता है। सर, एक छोटा सा रिएक्शन आपका इस मलबे के मिलने के बाद। देखिए, ऐसा है कि दीज आर ऑल मीडिया हाइप रिपोर्ट्स। क्या सच है क्या झूठ है ये नहीं मालूम, लेकिन ये अवश्य मालूम है कि जितने किस्म के हथियार हैं उनकी टेस्टिंग चल रही है, चाहे रशिया की तरफ से हो चाहे यूक्रेन की तरफ से हो। तो एक तो ये बड़ा अच्छा मौका मिला है रशिया को अपने इक्विपमेंट को टेस्ट करने के लिए। दूसरी बड़ी बात यह है कि आपको समझना चाहिए कि ये लड़ाई हो कहाँ रही है। ये लड़ाई हो रही है ऑन द सॉइल ऑफ यूक्रेन। अगर वहाँ पर यूक्रेन चाहे रशियन फोर्सेस पर हमला करे या यूक्रेन की धरती पर हो रही है ना लड़ाई, तो यूक्रेन के अंदर चाहे यूक्रेन रशियन फोर्सेस को मारे तो वो भी यूक्रेन का ही नुकसान है, उन्हीं की बिल्डिंग बर्बाद हो रही है। लेकिन जब रशिया मारता है पिछले एक हफ्ते में, उन्होंने इतना वहां पे डैमेज किया है कि यूक्रेन को उसको बनाने में कितने साल लग जाएंगे। सो इन द ओवरऑल एनालिसिस इट्स अ फाइट गोइंग ऑन इन अ टेरेन व्हिच बिलोंग्स टू यूक्रेन। यूक्रेन की जो पब्लिक है, यूक्रेन की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सफर कर रही है। बड़ी अच्छी बात कही आपने कि नुकसान केवल और केवल यूक्रेन का हो रहा है और मिसाइलों की, हथियारों की टेस्टिंग ग्राउंड बन गया है इस वक्त यूक्रेन, और वो दिखता भी है। मैं आ रहा हूं सर आपके पास, एक और बड़ी खबर लेकर आ रहा हूं मैं। ब्रिटेन ने यूक्रेन को दिया है विनाशकारी स्टॉर्म शैडो। ये क्या है? ये 250 किलोमीटर तक टारगेट को हिट करने वाला हथियार है स्टॉर्म शैडो। स्टॉर्म शैडो दिए जाने के ब्रिटिश रक्षा मंत्री ने भी पुष्टि की है। यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइल देने वाला पहला देश बन गया है ब्रिटेन। अभी तक जो मिसाइलें थी वो 70, 80, 100, 125 किलोमीटर तक जाती थी। अब ये स्टॉर्म शैडो मिसाइल जो मिली है ये 250 किलोमीटर तक जा सकती है और ये ब्रिटेन ने दिया है यूक्रेन को, और इससे यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव को और मजबूती मिलेगी, ये कहा जा रहा है। इस बीच आइए जल्दी से आपको दिखाते हैं ये स्टॉर्म शैडो है क्या। बॉर्डर से 250 किलोमीटर अंदर तक अगर कोई हथियार मार कर सकता है और वो यूक्रेन के पास है तो जाहिर सी बात है रूस में टेंशन होना लाजमी है। रूस पर कहर बरपाने के लिए ब्रिटेन ने यूक्रेन को स्टॉर्म शैडो मिसाइल दी है। यूक्रेन अब किसी भी वक्त रूस के अंदर 250 किलोमीटर अंदर तक तबाही मचा सकता है। खरसोन से 250 किलोमीटर दूर क्रीमिया पर आसानी से अटैक कर सकता है यूक्रेन।
ब्रिटेन के रक्षा सचिव बेन वॉलिस ने यूक्रेन को स्टॉर्म शैडो दिए जाने की पुष्टि कर दी है। स्टॉर्म शैडो से यूक्रेनी एयरफोर्स लंबी दूरी तक अटैक कर सकेगी। जंग की शुरुआत से ही ज़ेलेंस्की लॉन्ग रेंज मिसाइल मांग रहे थे।